आंगनवाड़ी में बात चली ना कि जब हमारी लगन होती है किसी एक चीज के प्रति, तो फिर हम उसे पूरा एकाग्रचित होकर पाने की कोशिश करते हैं। तो ना ये महसूस हो रहा था कि परमात्मा के प्रति जो लगन आपने लगाई, अपने प्रति जो लगन लगाई है, वो पता नहीं कब लग गई। ऐसा कुछ सोचा नहीं था कि लाइफ में क्या करना है, पर ना आपने सब जगह से ध्यान हटा दिया है। और अब लगता है कि जो ये भर भर के आप रोज ज्ञान दे रहे हो ना, बस उसी की जरूरत फील होती है कि वही चाहिए और कुछ चाहिए ही नहीं हो, ऐसा लगता है। और जितना आपसे सुनते हैं ना, वो सिर्फ श्रवण है, अभी मनन और उसका रोलिंग तो भी बाकी है। तो वो तो अपने आप ही चलेगी, यदि चलती श्रवण सही है तो मनन अपने आप होगा। कम लगता है, जितना भी करें कम लगता है। प्रेम भगवान जी अच्छा लग रहा था कि जब भी हम भगवान के पास आए तो भगवान से अपना प्रेम प्रकट करें, उनसे कोई डिमांड ना रखें, उनसे कोई इच्छा ना रखें, बस ये प्रेम बना रहे आपसे। शुक्राना करूँ। हरिओम भगवान जी। भगवान जी बहुत अच्छा लग रहा है अभी जो आप गीता जी का बता रहे हैं और जो विराट रूप का रोज बताते हैं। कल परसों भी आपने बताया कर तो जो तू देखना चाहता है वो देख। और उससे पहले आपने गणेश जी का भी बताया था कि उन्होंने उनका सिर जो काटा था उसके बाद लगाया उसका हाथी का। तो भगवान जी बस यही संकल्प है कि हमारी भी पूरी मैं कट जाए, ये मैं का अहंकार का शीश। एक क्वेश्चन है भगवान जी कि जैसे आपकी कृपा से जीवन तो बन रहा है, बाकी क्वेश्चन ये है कि भगवान जी नए प्रेमी जब आते हैं तो पुराने वाले बैठ जाते हैं, तो इसमें थोड़ा मन चलता है। भगवान जी इसके लिए क्या करें? तुम क्यों बन के बैठी हो? जी तुम क्यों बन के बैठी हो? जी बन के नहीं बैठे हैं, इसमें मन में थोड़ी उलझन होती है कि अपने से मतलब थोड़ा ग्लानि आती है कि क्या कोई कमी है, क्या कारण है अपना जो नहीं हो पा रहा। वह जी क्वेश्चन था, जब भी आप कुछ रिलेटेबल बात बताते हैं, जैसे साइंस की मैथ्स की कोई बात बताते हैं, उससे ज्ञान को कनेक्ट करके बताते हैं, तो वो बड़ा अच्छे से समझ में आता है। क्वेश्चन ये था कि अभी भी कहीं ना कहीं हमारे अंदर एक फिल्टर है कि हमें ये पसंद है, उससे कोई रिलेटेड बात होगी तो वही अच्छी लगेगी, वही समझ में आएगी। कि गुरु तो हमें कहीं और ऊंचा स्तर देना चाहता है, वो हर समय वही पहुंचा रहा है। तो वो जो एक बिना फिल्टर का जैसा गुरु बनाना चाहता है, जहाँ पहुंचाना चाहता है, वो कैसे बन सकते हैं? हमारे अंदर से कोई फिल्टर ना है, एज इट इज जैसे गुरु बनाना चाहता है वैसे ही हमारे अंदर है। देखना शब्द ही हमें जो हमारे शरीर में आते हैं उससे ही हम देखना चाहते हैं। अब कह रहे हैं, कृष्ण कह रहे हैं मुझको देख। तो ये जो देखने की प्रक्रिया है, ये किसको है? परमात्मा। वो कृष्ण मेरे को जब बोल रहे हैं तो कृष्ण वो जो अर्जुन के समक्ष खड़े हैं उनके मित्र वो नहीं, पर मेरे को देख माने जो वो दृष्टि से जो परमात्मा है, वो शक्ति है, उसको कह रहे हैं देख। और उस देखिए इस परमात्मा को जानने के हर एक के भीतर एक अक्सर ही जिज्ञासा उत्पन्न रहती है, परमात्मा कौन है, कैसा है। और हमें अपने जीवन का लक्ष्य भी यही बनाना चाहिए। परमात्मा को जानने का लक्ष्य है हमारा। हमने संसार की विद्याओं को जानने का लक्ष्य किया। अंदर में बहुत सारी उत्कंठा होती है कि जाकर के ये देख आए, यूरोप देख रहे हैं, जो संसार के रहस्य है उनको देख लें, जवानी को बाहर देख लें, जमीन के नीचे देख आए, जमीन के ऊपर देख आए, आसमान में देख लें, चंद्रमा तक पहुंच गया जिज्ञासा। ये आपकी जो जिज्ञासा है तभी वो पहुंचे। चंद्रमा तक पहुंचने की जिज्ञासा हुई तो पहुंच गए। समुद्र के नीचे जाकर के मोती ले आए, ये उनकी जिज्ञासा थी।
कभी परमात्मा को पाने की जिज्ञासा हुई, उसको देखने की जिज्ञासा हुई, होती भी है तो हम किनारे कर देते। हम संसार की जिज्ञासाओं में बैठे रहते हैं, पर ईश्वरीय जिज्ञासा हमारे भीतर है ही नहीं। आप पूछिए कभी को, हम कहते हैं इसका लक्ष्य बनाइए। संसार में और लक्ष्य आपने बहुत साथ में, डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर बन जाए, सीए बन जाए, धनी बन जाए, रिचेस्ट पर्सन बन जाए, एजेंट बन जाए, बहुत ज्यादा चाहना रखी, पर परमात्मा की चाह कभी नहीं रखी। पहले जब हमारे भीतर ये चाह उत्पन्न हो, आज अर्जुन के भीतर ये चाहना उत्पन्न हुई, जो बोल रहे हैं मुझे अपना विराट रूप दिखाइए, और फिर ये भी बोल दिया कि योग्य समझे। ये देखिए नम्रता होनी चाहिए। जहां हम सीखना चाहते हैं, जिससे हम सीखना चाहते हैं, हम उनको ऑर्डर नहीं दे सकते कि आपको सिखाना ही है, दिखाना ही है। हम अपनी खाली जिज्ञासा रख सकते हैं, उसके बाद वो हमें योग्य समझेंगे तो वो अवश्य ही सिखाएंगे। और उनके समर्पण से देखिए कृष्ण ने समझ लिया और उनको बोल रहे हैं देख। और फिर देखने में भी क्या बोल रहे हैं, जब मैं देखने की बात कर रहा हूं तो तू इन अपने प्राकृत नेत्रों से नहीं देख पाएगा। ये जो हमारे शरीर में है, प्राकृत नेत्र मतलब जो शरीर में हमारी आंखें हैं, जिससे हम संसार को देखते हैं, और हम इन्हीं आंखों से उस परमात्मा को भी देखना चाहते हैं। इसलिए हम बोलते हैं मंदिर में कृष्ण बना दिए, राम की मूर्ति बना दी, सब अयोध्या दौड़ते दौड़ते जा रहे हैं, भीड़ है। आज 2 साल हो गए तब भी भीड़ है, खत्म नहीं होती। देखने की, दर्शन की चाहना तो है, पर ये खाली क्या है, इन आंखों से देखना चाहते। तो कह रहा मुझको देख, तो वो मित्र तो सामने खड़े हैं, उसको देखने के लिए क्या दिक्कत है, तो कोई दिक्कत नहीं। और कह रहा मुझको देख, जब ये इसमें कह रहे नेत्रों से निस्संदेह समझना है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं कि तो इन आंखों से देख पाएगा, मतलब पक्की बात जैसे करते हैं ना, निस्संदेह बोलते हैं, वेदा का पक्का है निश्चय के इन आंखों से हम परमात्मा को नहीं देख सकते। हम ईश्वर को देखना चाहे कितना भी, लालसा बहुत रहती है देखने, उसी लालसाओं से इतने मंदिर, इतने गुरुद्वारे, इतने जब मज़ारें बन गई, पर इन आंखों से उनके दर्शन देखने में क्या समझ नहीं है। सिर्फ मैं तुझे दिव्य अर्थात अलौकिक चक्षु देता हूँ। अब ये बोला कि जब गुरु की हमारे ऊपर एक अनुकंपा होती है, अभी से बोला है, उनका अनुग्रह होता है, तब हम उसको देखने में समर्थ हो पाएंगे। और वो भी कैसे, कह रहे हैं कि सब में, जैसे इस संसार में हम अलग अलग देख रहे हैं, कोई मित्र है, कोई अच्छा है, कोई शत्रु है, कोई अच्छा है, कोई बुरा है, कोई गलत है, कोई सही है, हमारी नजर यही जाती है। यदि हम इन चक्षुओं से देखेंगे तो हमें संसार, वो ना मेरे में देख पाते, सर्वत्र मैं ही हूँ, मेरे में ही सबको देख, मित्र भी मैं हूँ, शत्रु भी मैं हूँ, अलग नहीं हूँ, अच्छा भी मैं हूँ, बुरा भी मैं हूँ। ये दिव्य चक्षुओं की बात होती है। तो ये बोला, ये विवेक की चाबी है, ये गुरु खोलता है। जैसे हम इन चक्षुओं से देखने जाते हैं, पर इसके लिए क्या है, जैसे है तो व्याप्त चारों तरफ, है ही वो परमात्मा ही है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर कहते हैं दिखता नहीं, दिखता नहीं है। जब कह रहे मैं ही हूँ, सब में मुझको देख, कहाँ निकल गई, तो यार हमको तो नहीं दिख रहा, हमें तो ये पति दिख रहा है, हमें तो बेटा दिख रहा है, हमें तो दोस्त दिख रहा है, हमें तो दुश्मन दिख रहा है, हमें तो फूल दिख रहे हैं, हमें तो कांटे दिख रहे हैं। आप तो यही बोलेंगे, वो बोल रहे सब मेरे को देख, सब में हम परमात्मा के दर्शन कर सकेंगे। है तो वही पर दिखता नहीं है। कैसे, जैसे मछली को होता है ना,
मछली रहती सागर में है, पर वो पानी को तब लोग बोलते हैं प्यार से, पानी नहीं पी पाती। क्यों नहीं पी पाती? क्योंकि उसके गले के पास छेद होता है, जब अंदर जाता है तो वो उधर से निकल जाता है। ये साइंस का अपना है। नहीं तो वो भी डूब जाए जैसे मनुष्य डूब जाता है, मछली तो डूबती नहीं, क्योंकि पानी उसके अंदर ठहरता नहीं है। ये कुदरत का बात बाकी है। फिर बोलते फिर वो पानी कैसे पीती है? तो पानी पीने का उसका तरीका बताते, क्या होता है, वो उल्टी हो जाती है, तो छेद जो होता है अंदर जाता है, तब पानी उसके अंदर जाता है, और जब प्यास बुझ जाती है तो फिर वो सीधी हो जाती है। तो यह तरीका, ये दिव्य दृष्टि, दिव्य नेत्र जो बोल रहे हैं, यदि हम इनको ऐसे ही देखते रहेंगे तो हम इनको नहीं देख पाते। पलटना है साधना। हमें अपने इस भीतर को पलट देना है। जब हम संसार देख रहे हैं, माया देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, पति पत्नी बच्चे घर परिवार दोस्त दुश्मन अच्छा बुरा देख रहे हैं, आप क्या देखेंगे? पलट गए, उलट जाएंगे। है ही भगवान मुझ में देख, सब मुझ में है, मित्र भी मेरे में है, शत्रु भी मेरे में है, फूल भी मेरे में है, कांटे भी मेरे में, उसी से ही मुझसे उत्पन्न है संसार। भजन गाते हैं और हम खाली फूलों को देखते रह जाएंगे, कांटों को देखते रह जाएंगे। कांटे बड़े बुरे हैं, फूल चुनना चाहते हैं, पर है तो दोनों एक ही वृक्ष में, एक ही डंगाल में ही तो है, अलग है। जिस डाली पे फूल है उसी में ही कांटे हैं, अलग क्या है? और हमको लगता है कांटे बुरे हैं, पर देखते हैं गुलाब इतना खूबसूरत है, यदि वो ऐसे ही बिना कांटों के होता तो सारे पशु पक्षी उसको नष्ट कर देते। तो परमात्मा के राज्य में जो भी कुछ है सब अच्छा है, गलत कुछ है नहीं। कांटे ही किया करते हैं फूलों की हिफाजत। जैसे ही कहते हैं दुश्मन भी हमारे हैं, नहीं तो कौन हमें चुड़ के याद करे। सब अच्छे हैं, भगवान ही हैं। इस बात को हमें भीतर मानना है। सबको मुझ में देख, है परमात्मा, पलटने होगा, ये दिव्य दृष्टि होगी। ये आंख बुरा तो ली थी, हम पलट नहीं पाते, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं, ये विवेक की आंख खुल रही है। इसके लिए हमें अज्ञानता का पर्दा हटाना पड़ेगा। वो बोल रहा मैं ही हूं, पर आप बोले क्या है, नहीं दिख रहा है। आज अंधे को हम बोले कि सूर्य है, रोशनी है, तो उसको दिखेगी नहीं? दिखेगी। उसके लिए तो प्रकाश एक भ्रांति है। कहाँ है प्रकाश? नहीं है। आप 10 बार बोलिए कि हाँ प्रकाश है, प्रकाश है, उसके लिए नहीं है, क्योंकि उसके पास वो आंख नहीं है बेचारे के पास। तो ऐसे ही हमारे अंदर अज्ञानता की आंखें हैं, दिखती तो दिखता क्या है? हम बोलेंगे भगवान कहाँ है? हमें तो बेटा है दिखता है, बेटा दिख रहा है, भगवान कहाँ दिख रहा है? वो कहेंगे अंधेरा है, प्रकाश तो आई नहीं। अंधे को कितना बोले सूरज निकल आया, कितनी रोशनी है, उसको दिखेगी नहीं। तो ऐसे ही मनुष्य सारा समय अच्छा बुरा गलत सही सब देखता रहता है। जब आप उसको देख लेंगे तभी आप उसको पहचान सकते हैं। वही कृष्ण जो सामने खड़े हैं वो मित्र ही समझ रहा है, भगवान नहीं समझ रहा। पर वो इसलिए मैं बोला, जो कृष्ण है वो भी वो भगवान नहीं, पर उसके मूल में जो शक्ति है वो बोल रहा है वो मैं हूं। जिस समय अर्जुन उनको ये कृष्ण में परमात्मा नजर आएगा, मित्र नजर नहीं आएगा, ये चक्षु हो जाएंगे, तब वो स्वयं में भी देख पाएगा। अभी हम लोग बोलते हैं नहीं हम आप में देख लेंगे, गुरु में देख लेंगे, अपने में भगवान नहीं देखता है, हम कैसे भगवान हो सकते? और बोल देंगे सब फलाना भगवान फलाना भगवान, पत्थर की मूर्ति को भगवान बोल देंगे, अपने को भगवान बोलने में बहुत दिक्कत होती। कैसे? पर उस
जो जड़ है, मूल है, उसी से ही मुझसे है उत्पन्न संसार। वो मूल है। जैसे जड़ से सारे शाखाएं, पत्ते, फूल, सब निकलता है फल। बड़े अलग अलग है। पत्ती अलग होगी, फूल अलग होगा, फल अलग होगा, पर अलग अलग है। पर निकला किससे? जड़ से निकलता है। जड़ को मूल बोलते हैं। तो ये परमात्मा मूल है। कहते हैं मुझसे ही है। पर उसको जिसने उसको जान लिया तो वो सबको देख सकता है, नहीं तो नहीं देख सकता। ये अज्ञानता का पर्दा है बहुत बड़ा। परमात्मा और हमारे बीच जो हम अपने अपना अस्तित्व बना के बैठे हैं, एक बहुत पर्दा है, वो नजर नहीं आता है। जिज्ञासा सबके भीतर उठती है परमात्मा कौन, ईश्वर कौन? ये दिव्य दृष्टि गुरु तो ली थी, दिव्य दृष्टि दे रहे हैं चाहिए तो मैं अलौकिक चक्षु देता हूँ। गुरु देता है तब देख सकते हैं, नहीं तो नहीं देख सकते हैं। कहते हैं कि वो एक बार ही रांझे को अलग कर दिया गया। कहाँ कथा आती है, हीर से मिलने नहीं दे रहे थे और उसको देश ठिकाना राज्य से निकाला कर दिया था। अब वो भटक रहा है, उसको तो हीर के प्रेम में, इश्क में डूबा हुआ था। मुझे कोई हीर से मिला दो, कोई मुझे हीर से मिला दो, कोई सबसे बोलता था मुझे हीर से मिला दो। अब वो कहाँ मिले, उनको तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ से दिखे? पूरा भटकता था, पीर औलिया सबके पास जाता था। तो एक को पता चला कि ये बहुत सिद्ध पुरुष हैं और ये सबकी इच्छा पूरी कर देते हैं। तो रांझे को तो और तो कुछ चाहिए नहीं था। मेरा पूरा कहा यही अभी को पता चल जाए आपकी कोई इच्छा पूरा कर, सब दौड़ते हैं। हमको सब बोलते ये सिद्ध पीठ है, यहाँ पे भी आए गुरु जी के पास संतान हो जाए। सिद्ध पीठ है तो सिद्ध पीठ नहीं है, पढ़ने के लिए आते हैं। अब रांझा भी चला गया कि वो हमको तो हीर से मिलवा देंगे। पहुंच गए, अब बड़ी कतार लगी थी, बड़ी भीड़ थी। बड़ी बड़ी देर के बाद उसका नंबर आया। बोला कैसे आया, क्या चाहिए तुम्हें? बोला मुझे हीर चाहिए। अरे बोला ये हीर कौन सी चीज़ है भाई? ये सोना चांदी पैसा कपड़े मकान गाड़ी, हीर कहाँ से? हीर क्या है? तो लोगों को पता था कि हीर वो है लड़की, इसको चाहिए। बोले वो है ना, मैं दिला सकता हूँ, कोई वस्तु हो तो मैं दिला दूँ तुम्हें। बोला नहीं मुझे तो खाली वही चाहिए, मेरे में सामर्थ्य खाली उसको पाने, मुझे वही चाहिए। अब वो बैठ के आपको हमको देना है। तो बोला मैं दूसरी चीज देता हूँ, तुम्हें मैं विद्या सिखाता हूँ, तो बैठना मेरे साथ। बैठा बैठा तो था ही नहीं। उन्होंने उनको दया करके कुछ जा नहीं रहा था तो विद्या दी। उससे क्या होता था, वो सबका बता देता था। वो कहाँ मिलेगी, वो चीज़ कहाँ खो गई है तो तुम्हें कहाँ मिलेगी, कैसे प्राप्त होगी, मतलब उपाय बताते हैं ना पंडित लोग। तो वैसे उसको शक्ति दी, सीख के विद्या दी, वो सीख के गया। अब चारों तरफ वो बताए तो विद्या उसने, क्योंकि एकाग्रता थी बहुत अच्छी, सबको बात पूरी हो जाती थी। उसका पूरा नाम चारों तरफ फैलने लगा, तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत अच्छा है। उसका रूप तो बदल ही चुका था क्योंकि वो मौलवी साहब के पास गया था। अब ये खबर सुनते सुनते घूम रहा था, उसको तो खाली हीर के पास जाना था, वही आसपास घूमता था। अब ये खबर हीर तक भी पहुंच गई। खाली रांझा ही उसके लिए उसको नहीं ढूंढ रहा था, उसके दर्शन का अभिलाषी नहीं था। हीर के अंदर भी थी कि मुझे रांझा मिल जाए, मेरे को अलग कर दिया गया। प्यार होता है तो दोनों तरफ था। वो भी गए थे मुझे रांझा मिल जाए, रांझा मिल जाए। कहती मैं इससे पूछ के आती हूँ, ये तो सब बता देता है भाई कहाँ से क्या मिलेगा। तो उसने उसको बाहर, वैसे तो इजाजत नहीं थी, उसने नकाब ओढ़ा, मुस्लिम थी, नकाब ओढ़ के बुर्का पहन के वो वहाँ गई और उसके पास जाके बैठी और उसने बोला कैसे आना हुआ। और रांझा तो खुशबू जानता था उसकी,
पहले वो बुर्का पहना हुआ था, लगा कि हीर आई है ये, और फिर भी कैसे सीधा कैसे बोले। बोले कैसे आना हुआ, क्या चाहते? तो बोले मुझे रांझा चाहिए, मुझे रांझे से मिला दो। तो रांझा खड़ा है, क्योंकि उसका भी वेश अलग हो गया था। वो सही उस वेश में तो घूम नहीं सकता, राजा पकड़ लेता। उसने अपना वेश बदल दिया था। हीर पहचान नहीं पाई, पर रांझा उसको पहचान गया, क्योंकि वो तो आवाज से भी पहचान गया, उसके खुशबू से पहचान गया था। तो एकदम से बोलता तुम्हें रांझा चाहिए? बोले हाँ रांझा चाहिए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तब दुनिया आपके पास दूसरी चीजें लेने के लिए आ रही है, और मैं रांझा के अलावा किसी को नहीं चाहिए। मेरे पास सब कुछ है, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरे रांझे को मुझसे अलग कर दिया गया, मैं उसके बिना नहीं रह पा रही, मुझे उससे मिलवाई है। मुझे पर बहुत उत्सुकता दिखाए, रोए जाए, आंखों से आंसू भी निकल रहे हैं उसके। तो उसको देखा इतनी बेहल हो रही है, तो उसने बोला तो क्यों परेशान होती हो? तुम अपना ये पर्दा उठाओ, नकाब उठाओ। नकाब उठाया तो उसको सामने नजर आया। बोला देख सामने खड़ा तेरे। हैरान हो गई। तो ये तो कथा है, कुछ नेचुरली दोनों हो गए। तो ये क्या है? परमात्मा तो है ही है, यही हमारी बुद्धि है। परमात्मा है रांझा, आता है, दर्शन करना चाहते हैं, पर बुद्धि बीच में रुकावट डालती हमारी, मेरा होनापना हमारा रुकावट डालता है। ये नकाब है अज्ञानता का। हम अपने को कुछ और समझ के बैठे हुए हैं, इस कारण हम उसको देख नहीं पाते हैं। इस नकाब को हटाना है, अज्ञानता के पर्दे को हटाना है। हटे तो दिव्य चक्षु है, हटाना ही दिव्यता को पाना है। हमारा अज्ञानता हटते ही जो तू है सो मैं हूँ, जो मैं हूँ तो तू बोला, या उसको जान लेगा। अगर कृष्ण को जान लिया तो स्वयं को भी जान ले। फिर तुझ में और मुझ में कोई अंतर नहीं। तो ही मोही, मोही तो ही अंतर कैसा। ये दिव्य दृष्टि से होता है। इससे तू मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को दे। मेरी योग शक्ति बाइबल बोल रहे हैं, जो वो कृष्ण शरीर रूप में थे वो नहीं बोल रहे हैं। बोल रहे क्या बोल रहे? योग शक्ति को दे, जो हर एक के अंदर वो ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मा की शक्ति है। वो चींटी में भी है, किस शक्ति से वो चल रही है। हाथी में भी वही है, किस शक्ति से वो दौड़ रहा है। कैसे बोल रहे हैं, पशु पक्षी बोल रहे हैं। कैसे पेड़ बढ़ रहा है, कैसे उसमें फल आ रहा है। ये कोई शक्ति है ना, बिना शक्ति के कोई ना संभव हो सकता है। आप और हम तो नहीं बड़ा कर देते हैं बच्चे को। हम और आप तो नहीं बोलते कि पेड़ में अभी फल लग जाए। हमारा तो मन करेगा अभी बोए और अभी निकल आए। कितनी बार हम बताते हैं, वो बंदरों को बंद किया था। बंदर लोगों को बड़े डंडे पड़ते थे, जहां पे भी वो जाते थे फल खाने तो उसको डंडे पड़ते थे। बोले ये तो बहुत मुश्किल है, माली हम लोग के पीछे दौड़ता है, हम भूखे रह जाते हैं, फल नहीं खाते। बोला हम अपनी खेती करते हैं। अपनी खेती करने में ले आए मुस्लिम और बोई। जब बोया उसको दिन भर तो वो पड़ा रहा। दूसरे दिन उनके अंदर वो बंदर तो बंदर देखे फैलाया कि नहीं आया। गए और खोद डाली, फिर भी बनाया भी नहीं आया, फिर ढक गया। फिर दूसरा दिन देखा, फिर देखा अभी तो निकल आया होगा, फिर परखेंगे निकलेगा नहीं, निकलेगा। अधीरता होती है। पर हम फल नहीं उगा सकते, हम बच्चे को बड़ा नहीं कर सकते हैं। बच्चे बोलाएंगे बोलेंगे हमने पैदा किया। आप पैदा करने वाले हैं, मेरा बेटा, मेरा बच्चा, मेरा घर, मेरा परिवार, मैंने इतना कमाया। कमाने हो तो उससे ज़्यादा कमा लो, एक लिमिट ही कमा सकते हैं, ज़्यादा नहीं है। मना जाने सब पता नहीं क्या क्या कर डाले। रिक्शा वाला कितनी मेहनत करता है, कितना कमाता है। सब परमात्मा की शक्ति है, सामर्थ्य है, और आपको हर तरफ दिखती है। वो शक्ति दिखती, पर हमारे अंदर अज्ञानता का पर्दा है, उसको देख नहीं सकते।
अब वो आकार में पकड़ने का स्वभाव है। ये आकार से हम उसको नहीं जान सकते। ये दिव्यता, ये भीतर की आंख है जिसको हम महसूस कर सकते हैं। तो वो ना योग शक्ति को हम देख सकते हैं। करंट क्या है? शक्ति हम देख सकते हैं, उसको नहीं देख सकते, पर उसकी शक्ति से देखिए सारा चल रहा है। फैन भी चल जाएंगे, एसी भी चल जाएगा, गीजर भी चल जाएगा, हीटर भी चल जाएंगे, इतनी बड़ी बड़ी मशीनें चल जाती है, इतनी फैक्ट्री चल जाती है केवल एक करंट से। हमने उस दिन बोला ना, एक फैक्ट्री दिखाने गए, वो सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग गए तो रात को वो बंद थी। हम लोग गए फैक्ट्री में, उनके मालिक हमारे साथ, कपड़े की मिल थी पूरी, सब बिल्कुल शांत जड़त पड़ा हुआ था। हमने कहा ये इतने सब चलाने पड़ेंगे आपको इतना सब, अभी तो कोई वर्कर नहीं आया है। कहते सब ऑटोमेटिक सिस्टम है। मैंने कहा कैसे चलेगा, क्या हुआ? गए और केवल एक बटन ऑन कर दिया, पावर बटन था, उसको ऑन किया तो देखा खड़ 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 पूरी फैक्ट्री चलने लगी। कपड़े की थी, वो कपड़ा धुल भी रहा है, कपड़ा रोल हो गया व्हाइट कलर का, फिर दूसरी तरफ गया वो रंग भी रहा है, सब ऑटोमेटिक हो रहा था। और रंग गया, फिर उसके ऊपर छपाई भी हो रही है, प्रिंट भी हो गया, प्रिंट हो गया, फिर वो निकल गया, फिर वो गुजर की तरह पड़ा, वो प्रेस भी हो गया, वो थान बन गया, लपेट गया, ऑटोमेटिक। एक फैक्ट्री में ये सिस्टम, और खाली क्या था, एक बटन ऑन किया, वो करंट, वो शक्ति। सारी सृष्टि यही तो नहीं चल रही, हम सिस्टम में देखो। और अंदर वाले बोला देखो, ये परमात्मा की एक शक्ति है और उससे सब चल रहा है। और बीच में बोलेंगे हम कर रहे हैं, मशीन बोले मैं कर रही हूँ, मशीन में ताकत है, सामर्थ्य है। उस शक्ति को देखना है, बार बार वो शक्ति को देखने की जब बात आती है तो फिर सीधा आंख पर चला जाता है। और बड़े विराट दर्शन करें, विराट दर्शन बड़े बड़ी उत्सुकता। विराट दर्शन में सोचिए क्या है दिमाग में, जो भी आपका इष्ट होगा वही देखना चाहेंगे। जो बचपन से आपके भीतर इष्ट को बना दिया गया, हम भगवान को वैसे ही देखना चाहते हैं। है वही, नथिंग बट गॉड, उसके अलावा कुछ नहीं है, परमात्मा के अलावा कुछ नहीं। सबके अंदर जो शक्ति है, वो पावर है, वो वही है। उस शक्ति को हम देखें। हम बोलेंगे पहाड़ नहीं है, पहाड़ कैसे भगवान है? और पहाड़ जब गिरता है ऊपर से देखिए तहस नहस करता है, पूरे गांव खत्म कर दिए। कितनी ताकत थी उसमें, पूरे न्यूज में सब आ रहे थे पहाड़ गिर गए। यूं ढह के ताश के पत्ते की तरफ आपके बनाए हुए घर यूं बह गए। है पावर पहाड़ में भी, पत्थर में भी, नदी में भी पहाड़ है। बोली देखिए नदी बह रही कैसे बाहर पहाड़ के तट को नुकसान कर रही है, तहस ने हर जगह वो शक्ति, वो पावर है, दिख रहा है, हम देखे खाते। भगवान पर वो ध्यान चक्षु है, अलौकिक चक्षु देता। ये अलौकिक चक्षु यदि आप देखने लगेंगे तो अलौकिक आप हो जाएंगे, आप में अलौकिकता आती है। हम कहते हैं गुरु आपको अलौकिक बनाता है, दिव्य बनाता है। रोज सबके आगे जो भगवान लगते चले जा रहे हैं, दादाजी के बाद हम देख रहे हैं सब नाम क्यों लग रहे हैं, दिव्यता आ रही है, तभी आप तो साधारण नहीं रहते। जब मैं चक्षु देता हूं उसे, तो मेरी ईश्वरीय योग शक्ति को देख, योग शक्ति का अनुभव होता है और शक्ति फील आप करने जाए। रोज वो बोलते हैं आई फील माई सेल्फ गॉड मिराकल। शक्ति को खाली हम महसूस कर सकते हैं, देख नहीं सकते, इन आंखों से देख नहीं सकते। कितना भी प्रयत्न करिए उसको देखना संभव नहीं होता है। ठीक है, क्वेश्चन कौन सा था, पूछो ना।